Hello students, my name is Radhika. Today I am going to teach you चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 हमारा क्लास 10 का मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर हम चल रहा था रियल, उसका हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, थ्योरम 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी 1.2 है एंड उसकी थ्योरम भी 1.2 है। इससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम हम कर चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसका हम देखो अब फर्स्ट हमने टॉपिक कर लिया था फंडामेंटल थ्योरम। अब हम करेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर होते क्या है, देखो मैंने आपको बताए थे रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये नंबर है पी अपॉन क्यू। ठीक है, पी अपॉन क्यू वेयर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये है हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इन नंबर्स के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, वो एक रियल नंबर ही होता है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, मतलब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ रेशो ऑफ इंटीजर्स। किसमें, इंटीजर्स के रेशो में आप उसको नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस, दैट इज वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी इरेशनल नंबर। आप कोई सा भी इरेशनल नंबर लोगे इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, पी क्यू इंटीजर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप उसको इस फॉर्म में अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपने उसको इस फॉर्म में लिख लिया, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और हमेशा वो रियल नंबर ही होते हैं। देखो रियल नंबर में सब आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, ये सब नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं लिखूं ये 4 है। ठीक है, अब ये 4 जो है इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये 4 ही रहेगा। तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ नीचे नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोनों डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। पी क्यू इंटीजर्स पी है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर है। और ये तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ले लिया इसी की जगह ये √2, अंडर√2 लिया मैंने, अब क्या मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये देखो ये √2 है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इसको, ये अंडर√2 को, तो ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे ये p और q इंटीजर्स ही होना चाहिए। अब यहाँ पे p और q, यहाँ पे ये √2 है, ये इंटीजर्स नहीं है। अंडर√2 जो होता है ना, स्क्वायर√2, ये इंटीजर्स नहीं होता है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप इसको ये नहीं बोल सकते कि स्क्वायर रूट जो है ये 2 ये इंटीजर्स है, नहीं बोल सकते। ठीक है, इसलिए इसको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अंडर√3 ये भी नहीं है, पाई ये भी इरेशनल नंबर है, माइनस नेगेटिव में इन नंबर्स का आप रेशो ले लो, ये भी इरेशनल नंबर है। 0.1010 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो समझ आया कि आप जिस भी नंबर को अगर आप पी ओपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो तो वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। और वैसे अदर देन रेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अब इसकी हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी बी एक प्राइम नंबर, पी जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अब ये जो पी प्राइम नंबर है ये किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन आपको प्रूव करना है, देन पी डिवाइड्स ए, आपको ये लेके आना है कि ये पी जो है ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ ए जो है ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 5, दिमाग में रखो कब नेचुरल नंबर बोला तो 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर बोला तो भी 1 2 3 4 5, अगर होल नंबर बोला तो फिर 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर्स बोला तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और 0 भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब जब भी कोई थ्योरम आपको दी हुई हो पहले उसको अच्छे से रीड करो, उसके बाद आप उसमें ये देखो कि क्या क्या आपको गिवन है, क्या आपको प्रूफ करना है और कैसे प्रूफ करना है, ये सब चीज़। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो। ठीक है, गिवन आपको क्या इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट उसने दे रखा है कि पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप नोट कर लो कि पी बी अ प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स ए स्क्वायर, और ये p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये प्राइम नंबर है और p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये गिवन है। फिर उसने बोला है देन p डिवाइड्स ए, ये आपको प्रूव करना है कि p डिवाइड्स ए, वेयर, जहाँ उसने ये भी बता रखा है कि जो आप a लोगे वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि वो 1 2 3 4 इन नंबर्स में से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए।
ठीक है। नाउ ये हो गया, जो हमें गिवन था वो हमने लिख दिया, जो आपको प्रूफ करना है वो हमने लिख दिया। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अब उसने बोला ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपने मान लो ले लिया कि ये 4 है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है 4। तो अब इस 4 के आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, कोई भी आप ये ले लो, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव है ये, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, ए इज पॉजिटिव इंटीजर, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 × 2, ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे भी अब देखो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताती जाऊंगी, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, ठीक है, आप ए की क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ हमारा ए क्या है, ये 4, ये है P1 एंड P2, ठीक है, ए इक्वल टू P1 P2 P3 Pn, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ए पॉजिटिव इंटीजर है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, वेयर P1 P2 P3 Pn आर प्राइम्स, ये सब क्या है, प्राइम से। नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, देखो इस लाइन का मतलब ये है कि नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, कि जरूरी नहीं है वो अलग अलग हो, वो सेम भी हो सकते हैं। अब देखो ये 4 लिया था मैंने, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, अब देखो ये सेम आ गए, जरूरी थोड़ी ना डिस्टिंक्ट हो। हाँ देखो अगर आपने 6 लिया तो 2 और 3 हो गया। अब इसमें देखो ये डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आपका इस लाइन का मतलब ये नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, मतलब कि वो डिस्टिंक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गए किसी भी इंटीजर्स के, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पे 2 तक ही हुआ ये, तो n लिखने का मतलब यही होता है, ये जब हम कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो वो इन जनरल प्रूव करते हैं, किसी भी 1 2 3 के लिए नहीं, टोटल मतलब n के लिए हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया, तो फर्स्ट लाइन आपको समझ आई, ये हो गया हमारी फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये p जो प्राइम नंबर है ये आपने लिया है, ये किसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को। तो अगर हमारा a ये है तो a स्क्वायर क्या होगा, इसको a को अगेन मल्टीप्लाई कर दो a से, इसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसी को वापस इसी के से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, इसी को वापस इसी के से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 2 × 2 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। ये अब इसमें भी आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है, नोट ये हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, अब देखो P1, अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, तो P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड सोन Pn का स्क्वायर, ठीक है, जितनी भी टर्म्स होगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा हो, ये मैंने एग्जाम्पल लेके दिया हुआ है जो, देखो अब गिवन, अब ये हमारी सेकेंड स्टेप होगी कि हमें a स्क्वायर चाहिए था, तो हमने इसी को इसी से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा कि अब आपको ये दे रखा है कि p जो है आपको प्राइम नंबर दिया हुआ है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, जो आपने ये a स्क्वायर निकाला वो p जो है इस a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर, अब कोई भी अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, वो अगर इस a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कब डिवाइड करेगा, वो उसका फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड करेगा। जैसे अगर 6 है, अगर मैंने लिख दिया 2 3 इसके फैक्टर है, अब मैं बोलूँगी कि 3 डिवाइड्स ये 6, तो ये कब डिवाइड करेगा, जब ये इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ 3 एक प्राइम नंबर मतलब इस p का काम कर रहा है एक तरह से। अगर आप इसमें लोगे, ठीक है, 4 वालों में लोगे, तो यहाँ पे p का काम कर रहा है 2, क्यों, क्योंकि 2 जो है इस प्राइम नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर का मतलब है कि p जरूर इसका फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड कर रहा है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी यही बोलती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर जरूर होंगे, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर जरूर होंगे। तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर, p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, इसका मतलब ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इसका ये फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे 6 वाले में आप लिख सकते हो कि 3 जो है ये फैक्टर है किसका, 6 का, या फिर आप इसमें लिख सकते हो, अब इसके लिए चल रहे थे अपन, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 जो है ये फैक्टर है किसका, इसका 4 का। 4 हमारे यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से a स्क्वायर लिख दो इसको, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, a स्क्वायर आप 16, a अगर हमने ये माना है तो a स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, ये
ठीक है। प्राइम नंबर हमारा 2 हो गया, a स्क्वायर 16 हो गया। अब बताओ 2 16 को डिवाइड करता है, हाँ डिवाइड करता है, तो p जो है इस a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हो गया, तो p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, हेयर 2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 16, ठीक है। बाई एग्जाम्पल में आपको लेके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ये भी हो गया, समझ आया। अब एंड यूनिक, ये तो हो गया फैक्टर्स की बात, ठीक है, कि अगर ये इसका प्राइम फैक्टर होगा, ये इसको डिवाइड करता है तो। अब नेक्स्ट एंड यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम। अब फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस क्या बोलती है कि अगर कोई भी प्राइम फैक्टर है तो वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है, ओनली यूनिक फैक्टर होंगे। मतलब जैसे अगर इसका 2 3 है तो इसका ये फैक्टर जो होगा ना, ये यूनिक होगा। इसके अलावा आप इसके और क्या प्राइम फैक्टर बनाओगे, नहीं, प्राइम फैक्टर हमेशा क्या बनता है, यूनिक बनता है, ठीक है। तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर, तो इसका ओनली प्राइम फैक्टर क्या होगा, p1 p2 pn होगा। अब देखो जैसे ये है 2 × 2 2 × 2, ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, तो देखो ये अगर इसका प्राइम फैक्टर है तो ये 2 × 2 भी इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो देखो यहाँ से ये देखो p1 p2 pn क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। सो p इज़ वन ऑफ p1 p2 pn होंगे। तो ये p जो होगा इनमें से ही कोई एक होगा। देखो अभी यहाँ लिया ना हमने 2 × 2, तो ऑब्वियसली हमारा p क्या आया, प्राइम नंबर 2 ही आया है, तो p इज़ वन ऑफ p1 p2 pn, इनमें से कोई एक प्राइम नंबर है। ऑब्वियसली 4 के फैक्टर हमने 2 × 2 किया है, तो 2 और प्राइम नंबर है, तो 2 इन्हीं में से ही तो है, वो तभी तो डिवाइड करेगा जब वो उसके प्राइम फैक्टर में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ सिंस अब देखो a इक्वल टू हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन ये किया था, या हमने इसको ये बता दिया कि p इज़ वन ऑफ इनमें से एक है, तो a क्या होगा, p1 p2 pn, ये हमने ले लिया शुरू में। सो हैंस p डिवाइड्स a, तो ये p भी क्या करेगा, इस a को डिवाइड करेगा, मतलब ये 2 जो है ये भी क्या करेगा, इस 4 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हैंस p डिवाइड्स a, तो ये p जो है ये इन्हीं में से एक फैक्टर है, इन्हीं में से एक अगर फैक्टर है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है a, तो ये इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे p हमारा 2 ले लिया, ठीक है, p1 p2 इसके फैक्टर 2 2 हो गए, तो a अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमारा ये a है, ये 2 है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर 2 × 1, इसका सिंगलटन हो जाएगा ये, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर। सो ये जो है ये नंबर इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो p इज़ डिवाइड a। और बेसिकली अगर आप देखोगे नॉर्मली अगर अपना कॉमन सेंस, तो देखो अगर कोई भी p प्राइम नंबर है, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p, तो वो उस a को भी डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हमने इसमें फंडामेंटल थ्योरम का यूज किया है और इस थ्योरम को प्रूव किया है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर कुछ नहीं, जैसे इस टाइप के नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और थ्योरम थी हमारी, p प्राइम नंबर दिया हुआ है, इफ़ p इज प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड a। p अगर जो है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आपको लेके आना है कि p जो है ये a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन p डिवाइड्स है वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं हम, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो वो भी अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो वो ऑब्वियसली इसके प्राइम फैक्टर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, देन इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।